ओम शांति। तो अभी तक बच्चों ने गीत गाया वाह बाबा वाह। बाबा ने गीत गाया वाह बच्चे वाह। और कौन सा गीत गाया बच्चों ने और बाबा ने? वाह ड्रामा वाह। लेकिन आज बाबा ने कहा एक नया गीत, वाह गरीबी वाह। बाबा ने कहा जो गरीब हैं बच्चे बाबा के, जो बच्चे अनपढ़ हैं, जिन्होंने ना वो पढ़ाई पढ़ी ज़्यादा और जिन्होंने ना शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ी ज़्यादा, तो बाबा ने कहा उन बच्चों के लिए ये अनपढ़ा होना और ये गरीब होना इस ड्रामा के अंदर वाह हो जाता है। और इस ड्रामा के अंदर बाबा के अनुसार सबसे गरीब कौन है? कन्याएं। कन्याएं जब पैदा होती हैं तब से उनको बोलना शुरू करते हैं कि पराए घर में जाने वाली है, अमानत है, किसी और की अमानत है। नए घर में जाती है तो आई है। तो जो कुमारी होती है तो चाहे उसकी सगाई हो जाए तो भी उसके लिए यही मानसिकता होती है, शादी के बाद तो है ही। और अगर वो कुमारी जीवन में है तो भी उसको पढ़ाना लिखाना पहनाना घुमाना फिराना सब किस लिए होता है कि कब जब तक हमारे साथ है इसका कर ले, बाकी तो है ये किसी और की अमानत ही है, किसी और की अमानत। ऐसी गरीब जो पर्सनैलिटी है इस धरती की, उन सभी गरीबों को किसने अपना बना लिया? बाबा ने अपना बना लिया। वो उनका साथी बना, वो उनका नाथ बना, वो उनका साजन बना, वो उनका भविष्य, उनका सहारा, उनका सब कुछ बन गया। तो बाबा ने कहा अगर वो पढ़ाई नहीं भी की हुई, शरीर निर्वाह अर्थ इतना पढ़ लेना चाहिए कि अपने पैरों पर खड़ा रह सके। और दूसरी बात, पैरों पर भी ना खड़ा रह सके तो पढ़ाई इतनी होनी चाहिए कि मैनर्स पता रहे। जो बच्चा स्कूलों में गया हुआ होगा, पढ़ा लिखा होगा, लोगों के बीच में रहा, तो उसको पता होगा कि अनुशासन क्या होता है, बैठना कैसे होता है, लोगों से बात कैसे करनी होती है, व्यवहार कैसे करने होते हैं। तो बाबा ने इन दोनों की बात करी आज। और एक मुख्य बात बाबा ने कही कि अब सभी कर्म बंधनों को काट कर कर्मातीत बनना है। और वो कैसे बना जाएगा? सभी समस्याओं का, सभी प्रकार की बातों का एक ही पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ कौन सा? आत्म अभिमानी या देही अभिमानी बनना। बाबा की याद भी इसके बाद में दूसरा काम है। पहला काम क्या है? अपने को आत्मा समझना, दिन में बार बार 10 बारी गिनना है। आत्मा कब समझना है? फ्री टाइम में बैठ कर के आत्मा नहीं समझना, जब हमको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन ईगो है वो ये मानने नहीं दे रहा, हमारा जो अहंकार है वो ये स्वीकार नहीं करवा रहा कि मैंने कुछ गलत कहा है। लेकिन फिर भी अंतर मन को ये बात पता है, अंतरात्मा को ये बात पता है कि बोला तो मुझसे कुछ अच्छा नहीं गया है। तो उस समय 10 बारी अपने अंदर बोलना है। 10 मैं आत्मा हूँ, 9 मैं आत्मा हूँ, 8 मैं आत्मा हूँ, 7 मैं आत्मा हूँ, 6 5 4 3 2 1 आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ। जब लग रहा है कि मैंने किसी की शरीर की आकृति को, शरीर के कपड़ों को, शरीर के साधनों को देख करके थोड़ी सी अंदर में ईर्ष्या आई है, थोड़ी सी अंदर में घृणा भाव आई है, फिर से 10 की उल्टी गिनती बोलनी है। 10 मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। 9 मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत गहरे रूप के अंदर आत्मा हूँ। 8 मैं जन्म जन्मांतर से ही आत्मा हूँ। तो किस समय आत्म अभिमानी और देही अभिमानी का अनुभव करना है? जिस समय मेरे को ये अनुभव हो गया या रियलाइजेशन हो गया कि मैं अभी अभी शरीर का कोई काम करके निकली हूँ, अभी अभी मेरे अंदर ये संकल्प आया कि सब मुझे देखे कि मेरा मेकअप कितना सुंदर है, उसी समय 10 बारी अंदर जा करके क्या करना है? अंदर अंतर्मुखी, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। सब मेरे इस कपड़े को देखे जो मैंने अभी अभी खरीदा है, उस समय भी क्या करना है? मैं आत्मा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैला कुचाला कैसा भी पहन करके हमको निकलना है, परंतु समाज के अंदर रहते हुए समाज की तरह रहना है। लेकिन कोई भी चीज मेरे को देह की तरफ आकर्षित ना करे, और यही हमको कर्मातीत बनाएगी।
हम समझते हैं पूरा दिन हमने आत्मा का अनुभव नहीं किया, दिन में या नुमा शाम में या अमृत वेले में आत्माओं करके बैठ जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। कुछ हो ही नहीं रहा है उससे। उससे कहाँ कुछ हो रहा है। ज्ञान में अगर 5 साल पहले आए थे, जब जिस संस्कार से दुखी थे वो संस्कार तो आज तक चल रहा है। 10 साल पहले जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम आज तक चल रही है। तो कर्म बंधन कट ही नहीं रहे हैं, कर्मातीत बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कर्म बंधन काटने फ्री टाइम में नहीं है। जब गलती की है माफी उसी समय मांगनी है, और माफी बाबा से तो मांगनी नहीं है। माफी किससे मांगनी है कि मैं अगले घड़ी के अंदर शरीर नहीं हूँ, आत्मा ही हूँ। ऐसा फिर बाबा भी है, फिर वो आत्माएं भी हैं। तो ऐसी ये मुरली चली है। बहुत ध्यान से मुरली को सुनेंगे। मुरली के बाद में आपने जो भी पॉइंट्स लिखे होंगे उसमें से 10 पॉइंट किसी से भी पूछे जाएंगे। 3 जून 2025 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो। इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते? उत्तर, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते। वाह गरीबी वाह, क्योंकि समर्पित होने के लिए ये एक चीज होना बहुत जरूरी है। हमेशा नहीं, किसी किसी को कभी कभी जब हम बहुत लाचारी के हालात में होते हैं, उस समय हम अपना सब कुछ अर्पण करने को तैयार हैं। सुदामा का इसी के ही पक्ष में दिखाया जाता है कि उसके पास अपने दोस्त को या द्वारिकाधीश को सौगात देने के लिए खुद की कोई चीज भी नहीं है। वो भी उसने क्या लिया? उधारी में लिया, लेकिन दिल के अंदर संकल्प था कि देना है। तो गरीबी क्या हो गई? समर्पण कराने के लिए गरीबी है। आराम से 2 रोटी खाना है, लालच नहीं करना है। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर वो लौकिक पढ़ाई के अनपढ़ों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर भक्ति के अंदर जितना कम उस हिसाब से, लेकिन भक्ति प्योर करी हुई हो। ओम शांति। अब बाबा बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती बाबा को कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भाव या देही अभिमानी भाव, अक्षर तो वही है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी मिलता है, और कोई को इन बातों का पता नहीं है। बाप कहते हैं कोशिश करो जितना हो सके मुझे याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। ग्रस्त व्यवहार में रहकर, वो तार कोई घूम रहा है, ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रोंग है, निष्ठा अक्षर भी रोंग है। वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आ जाएगा, कोई को क्या। तो माया के तूफान बहुत आएंगे। किस समय आएंगे? याद के समय। योग के समय ही सब प्रकार की बातें याद आती हैं। तो किसी को क्या याद आएगा, कोई को क्या।
तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है। यही है राजयोग। मन के संकल्पों को हम उत्तर देते नहीं हैं, इसलिए 1 घंटा सारा ही उस विचार के अंदर निकल जाता है। तो उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेंगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जो चीजें सामने नहीं थी वो सामने आ जाती हैं। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको ये भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है, इसलिए बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वो तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि सब प्रलय हो जाएंगी। तुम एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वो जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम और फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे, इनका नाम ही है नर्क। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वो समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही डैश है, क्या स्वर्ग। धनवान समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वो कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होंगी नहीं, वहाँ गर्भ महल रहता है, कोई भी दुख की बात नहीं होती। यहाँ पर गर्भ भी क्या है, ये तो भक्ति के अंदर भी आप सभी ने महात्माओं से सुना ही हुआ होगा कि अंदर भी वो जीव यही कहता है, वो बच्चा यही कहता है कि हे भगवान मुझे बाहर निकालो इस दुबन से, इस दलदल, इस गंध से, तो मैं बाहर आकर के कोई पाप नहीं करूंगा। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस कि मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा। इसलिए तो मुट्ठी बंद, पक्का संकल्प है। लेकिन धीरे धीरे मुट्ठी खुलती है, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसके नामकरण आदि आदि कुछ होते हैं ना, देखने के लिए आते हैं, तो उसकी मुट्ठी के अंदर ही पैसा देते हैं, उसकी मुट्ठी के अंदर ही सोना चांदी देते हैं। तो धीरे धीरे उसकी मुट्ठी फिर खुलने लगती है और उसको महसूस होने लगता है कि वो प्रॉमिस नहीं, अब दुनिया में आ गए हैं तो और भी बहुत काम करने। और फिर बड़े होते होते आज हमको ये याद है कि हमको जाना भी होता है। इंसान को कभी याद नहीं आता कि हमें जाना भी है। और जिसको याद रहता है वो कभी भी पाप कर्म से जो बचा हुआ रहता है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जिसको ये पता होता है काल सामने ही है, काल घूम रहा है, काल कभी भी आ सकता है। काल, जो काल को याद करते हैं वो अपने तीनों कालों को अच्छा बना लेते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जिसको वो काल याद रहता है, कौन सा, मौत, मृत्यु, कि जाना है हमें भी, यहाँ पर ही शहंशाह बन करके नहीं रहना। परंतु कई लोगों के स्वभाव से क्या प्रतीत होता है कि पाप की अति में जा रहे हैं, विकारों की अति में जा रहे हैं, अत्याचार करने की अति में जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की अति में जा रहे हैं, जैसे कि कभी मरेंगे ही नहीं। तो ये बाबा ने कहा। और सत्यु के अंदर कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता, क्योंकि वहां गर्भ महल है। यहाँ पर 9 महीना संतान रहती है तो वहां 9 दिन रहती है। यहाँ पर बहुत कष्ट होता है माँ को भी और उस संतान को भी, परंतु खुशी का वेला होता है तो कष्ट कम हो जाता है, लेकिन कष्ट है। वहां पर 9 दिन लाइट का शरीर, लाइट बाहर, बस यही है। तो वो स्वर्ग है जहाँ सजा नहीं होती, कोई दुख की बात नहीं है। यहाँ तो गर्भ जेल में भी सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितनी बार स्वर्गवासी बनते हो, ये याद करो तो सारा चक्र याद आता रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है, ये भूल जाने से देह अभिमान आता है और उससे नुकसान हो जाता है।
यही मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते, अंडरलाइन। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते, तो क्या करनी है? भरपूर मात्रा में मेहनत करनी है। बाबा को कहते हैं, बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ भी जानते नहीं। तो बाबा का आगे से क्या रिएक्शन होता है? बाबा कहते हैं, बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। जब कोई कहे कि हमने तो कोई भक्ति की नहीं हुई, तो बाबा तो खुश। सफेद प्लेट है ना, सफेद स्लेट है, अब उस स्लेट के ऊपर बाबा नया लिखेगा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, आदि मध्य अंत क्या है। तो बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो जो पढ़ा है वो सब भूलना है। ये तो थोड़े टाइम के लिए, लौकिक पढ़ाई की बात है, ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह अर्थ के लिए पढ़ना है, जानते हो ना, ये सब खलास हो जाने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वहाँ गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ खाना है। हबच माना लालच नहीं। एक मजदूर होता है, वो रोज के 300 400 500 इतनी कमाई होती है कि इससे ज्यादा होती है उनकी, इतनी तो होती है ना, इतना कमाता है, लेकिन उसकी फैमिली को एक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चीजें सुख देने वाली है, सिखाने वाली है, अगर उसका हम राइट वे में यूज कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक ईंट के भट्टे के अंदर काम करने वाले 2 पति पत्नी हैं, ठीक है, और बिहार की तरफ से वो आए हुए हैं। वहां पर काम करते हैं और उनके पास में 2 बच्चे हैं, इतने इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। उनका घर कैसा है? बस ईंटें रखी हुई है और तिरपाल ऐसे बिछाया हुआ है। और उनका किचन कैसा है? बस चूल्हा रखा हुआ है, 2-4 काले पीले से बर्तन रखे हुए हैं, कुछ डब्बे हैं, कुछ ये हैं। और तो अब वो अपना सारा दिनचर्या उसके अंदर बताते हैं कि हम खाते क्या है, पकाते क्या। और वो दोनों पति पत्नी जो हस्बैंड वाइफ है, वो इतने खुश हैं जितने आज धनवान नहीं है। वो तो आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, और वो है, वो अपनी पत्नी की महिमा कर रहा है कि देखो ये मेरे लिए कितना बनाती है, और ये मेरी वाइफ बनाती भी है, मजदूरी भी करती है, मेरे बच्चों को भी संभालती है, ये है। वो अपने उस पति की महिमा कर रहा है जो शायद दिन के 400-500 कमाता है। और बच्चे ऐसे घूम रहे हैं इधर से उधर, उनको तो अपने माँ बाप भगवान की तरह लग रहे हैं कि हमारा वीडियो निकल रहा है, ये हो रहा है। खुशहाल परिवार, ये कंपैरिजन किया जा रहा है आज दुनिया के अंदर कि साधन और बिना साधन ये कोई मायने नहीं रखते हैं। मायने क्या रखता है? संतोष कितना है, अपना कमाया खाया, कमाया खाया, कमाया खाया। ज्यादा लालच हबज नहीं। ज्यादा लालच हबज के अंदर क्या छूट जाता है? खुश रहने का तो टाइम ही नहीं है क्योंकि भागना है। और क्या छूट जाता है? बहुत कुछ छूटता है। क्या छूटता है? बच्चों की तरफ ध्यान। बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, उनकी एक एक एक्टिविटी को देखना, वो टीनेजर हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो देखने को टाइम नहीं है। और क्या देखने को टाइम नहीं है? हारी बीमारी। बस पैसे लो, जाओ अपना इलाज करो, ये करो ये करो, अपना इलाज करो, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखते। एक बहन आए थे तो उन्होंने यही बोला था कि बस मेरा तो यही है कि अपने ये खाने का ख्याल रखें, और कुछ नहीं है, भगवान का दिया सब है। पर देखो किसका टाइम नहीं है? पानी पीने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है। इसके लिए या तो लालच से हम अपना भविष्य सुधारेंगे, और भविष्य सुधरेगा नहीं, जो पैसा कमाया है वो पैसा बीमारियों में देना पड़ेगा, ये होगा। क्योंकि तीनों फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया, मन, शरीर और परिवार पर। इसलिए बाबा इन बच्चों को कहते हैं खुशी से कि बाबा को याद करो और रोटी टुकड़ खाओ। आजकल अनाज मिलता कहाँ है? चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी। नहीं, ऐसे नहीं कि तुम ईश्वरीय सर्विस करती हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, वो तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर के माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों के लिए टोली भेजनी है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है नहीं, मधुबन जाना है, कहीं जाना है, बड़ा परिवार है तो कुछ लेकर के जाना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास तो नहीं होगा तो तुम औरों का सहयोग ले सकते हो, अगर वो समझे तो। लाचारी थोड़ी
दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर दे देगा, गरीब होगा तो बहुत थोड़ा दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद ना रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा, ये काम योग से होगा। कौन सा काम कह रहे हैं बाबा? सहयोगी जो आते हैं, सेवा केंद्र को भरपूर करने का, मधुबन के अंदर यज्ञ सेवा भेजने का, बड़े लेवल पर कुछ चीजों का सहयोग लेने का। तो बाबा ने कहा वो ज्ञान से नहीं होगा। जैसे बाबा ने आज किसको याद कर लिया? चीनी को। तो ये काम पढ़ाई से नहीं, ये योग से होगा। वो बहुत कम है। माया तो याद उड़ा ही देती है। रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण है योग की कमी। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। ये बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। किसी के नाम रूप में फंस जाना, इसको आज बाबा ने कारण बताया, ग्रहण लगने का। और ये ग्रहण किससे दूर कर देता है? योग, याद से, और धीरे धीरे बहुत प्रकार की सेवाओं से भी। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, और ज्ञान से योग, याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते, क्या क्या बोलते, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता है। बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था, उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। मुझे ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, मुझे ये आइडियाज आ रहे हैं, ये हो रहे हैं। बाबा ने कहा इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। आपके जीवन में वो देखने के बाद परिवर्तन कितना आया, दैवी गुण कितने धारण हुए, वो मायने रखता है। अपने को देखना है, हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो, अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, और घंटे बाद देखो तो बाबा ने कहा अभी देखो तो खुशी से फर्स्ट क्लास अवस्था में काम करते, और घंटे बाद देखो तो क्रोध का भूत आया और खत्म। फिर स्मृति आती है, ये तो हमने भूल की। इसीलिए आज बोला जब स्मृति आए कि ये मैंने भूल कर दी, उसी समय ही उल्टी गिनती करना शुरू करना है। ये मनोवैज्ञानिक बताते हैं किस पक्ष में? क्रोध के पक्ष में। 10 तक नहीं, 100 तक उल्टी गिनती बोलो। जब गुस्सा बहुत तेज आए तो मन ही मन में 100, 99, 98, 97, 96, 95। तो ऐसे करते करते वो कहते हैं गुस्सा एकदम पारा नीचे आ जाएगा, ऐसा वो बताते हैं। परंतु भाव तो अंदर तब ही गए हैं ना, तो बाबा उसके लिए योग बताते हैं, क्षमा भाव आदि का। फिर स्मृति आई कि हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत आते हैं। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं, और घंटे के बाद कोई ना कोई बात पे बिगड़ पड़ते हैं। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई, अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार याद पर है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ ले, परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति जाने। अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्य को मरने के समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके क्योंकि यथार्थ कोई जानते नहीं। कोई भी वापस जा नहीं सकते, ना विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि हम रचता और रचना को नहीं जानते, जबकि वो सतोगुणी थे। तो आज के जो तमो प्रधान बुद्धि वाले हैं वो कैसे जान सकते हैं? जान सकते हैं? नहीं जान सकते। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो प्रजा कैसे जानेंगी? कोई भी नहीं जानते।
अभी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। बाबा की याद, हमको क्या दिखने लगे? कमाई। तो ऑटोमेटिक ही हमारी याद बढ़ेगी, क्योंकि जहां पर कमाई दिखती है वहां पर व्यक्ति की एनर्जी 2 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाती है। योग हमको जिस दिन कमाई दिखने लग गया, मुरली हमको जिस दिन लाखों की कमाई दिखने लग गई, सेवा के अंदर जब हमको लाखों की दुआएं, कमाई, ब्लेसिंग दिखने लग गई, उस दिन एक भी धारणा किसी ब्राह्मण की टूटेगी नहीं टूटेगी। परंतु हम भी थोड़े थोड़े बीच में चलते चलते भगत बन जाते हैं, बाबा को खुश करने के लिए बैठे हैं, वरना बाबा क्या कहेंगे? योग नहीं करूंगे तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कैसे मदद करेंगे? तो वही बात हो गई ना कि समाज में, दुनिया में किसी की शादी है और एक पति पत्नी है, वो बात कर रहे हैं कि भाई उनकी शादी का कार्ड आया है तो हमें जाना है। क्यों जाना है? तुमको अपने कौन आएगा? क्योंकि कल को हमारी ये छुटकी है ना, इसकी शादी में कौन आएगा? अब वो छुटकी कितने साल की है? 2 साल की। उसकी शादी में वो कैसे आएंगे, उसके लिए आज जा रहे हैं। तो क्या ये भी वो भीड़ वाला कार्य नहीं है? क्योंकि इंसान को किससे डर लगता है? हमको अकेलेपन से, कि मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरे कौन आएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरे ये काम कौन करेगा। और यहीं पर ही आध्यात्मिकता दिखती है कि जीरो है, जीरो। इसलिए तो संसार के अंदर सब एक दो को खुश करने के लिए इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो वो किस लिए बढ़ा है? कल को मेरे कौन काम आएगा इसलिए। और डर लगता है, मैं अकेला रह गया तो मेरे को कौन संभालेगा, मैं अकेला रह गया तो मेरा काम कौन करेगा, मैं अकेला रह गया तो ये कौन करेगा। जिन्होंने संसार के अंदर कमाल करके दिखाया वो अकेले थे। 29 साल के गौतम बुद्ध, मतलब सिद्धार्थ, जिनको एक चीज की कमी नहीं थी, इतनी अच्छी वाइफ, इतना अच्छा संतान, इतना अच्छा महल, इतना अच्छा संप्रदाय, सब कुछ। और 29 साल कोई बहुत बड़े उम्र नहीं होती है। 30 साल के बाद तो अक्ल आती है कि दुनियादारी क्या होती है। उससे पहले तो सिर्फ सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। और 29 साल के अंदर उन्होंने इस चीज को अनुभव कर लिया कि संसार में अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए मुझे अकेला होना पड़ेगा, अकेला होना पड़ेगा। परंतु उन्होंने तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर रीति से सब कुछ छोड़ दिया, अकेले हो गए। गृहस्थ में रहने वालों को सब कुछ छोड़ना तो नहीं है, बच्चों को, परिवार वालों को छोड़ छाड़ के मधुबन या आश्रम या सेवा केंद्रों पर कहीं पर भी जाकर के बैठ जाए, ऐसा तो बाबा ने हमको सिखाया भी नहीं है। लेकिन जो ये मन है ना, जो सबकी डिमांड करता है, और इसके चक्कर में हमारी सारी कमाई छूट जाती है, ना योग, ना ज्ञान, ना सेवाएं, ना धारणाएं। और आत्मा क्या कर बैठती है? अपना 21 जन्मों का नुकसान, एक जन्म के इन लोगों के लिए 21 जन्म का नुकसान। इसके लिए वो बहुत बहादुर होते हैं जो ये समझ कर गए हैं और ये समझते हैं कि मेरे को सत्य का काम करना है, मेरे को राइट पथ पर चलना है, कोई आए चाहे ना आए, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। और उस अकेले के पक्ष में फिर कौन खड़ा होता है? और जिसके पक्ष में परमात्मा खड़ा हो गया, वो कभी अकेला हो सकता है? सारा संसार उसी के पक्ष में होता है, ऑटोमेटिक। इसलिए बाबा ने कहा ना ऊपर कि ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये याद का विषय है। तो बाबा कहते हैं कि ये बहुत भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुखी होकर के याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ले आती है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग, ये भी वंडरफुल है। तुम बच्चों ने देखा है एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, और हाफ पार्टनर या बच्चा कहता है हम कलयुगी हैं। कितना फर्क है। बड़ी महीन बातें बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है अनुभव की बातें, प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है। लगना तो चाहिए कि घर के अंदर कोई संगम युग वाला है। ऐसा बोलता नहीं है कोई कि मैं संगम युगी हूँ, और ना वो बोलते हैं कि हम कलयुगी हैं।
उनके रहन सहन से पता चल रहा है, उनके खान पान से पता चल रहा है, उनके आहार व्यवहार से पता चल रहा है कि इनके अंदर सारे लक्षण कलयुग वाले हैं और इनके अंदर सारे लक्षण देवता बनने वाले हैं, संगम युग वाले हैं। तो कौन कौन है जो यहाँ संगम युगी बैठे हैं? यही है मेहनत, यही है मेहनत, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस है, दूसरा बगुला है। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता। ये संगम युगी, जिनको विकार का ख्याल भी नहीं आता और जिनको केवल विकारों का ही ख्याल आता है, वो कौन है? कलयुगी। साथ में रहते हैं, पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो सोचो कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वो होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्रता का ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ, सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती। ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है, ये ईश्वरीय सभा का कायदा है। जिन्हें ज्ञान रतन का कदर है वो कभी उबासी नहीं लेंगे। इस ईश्वरीय सभा का ये क्या है? कायदा, लो, नियम, कानून, कि जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, एक तो कभी उबासी आदि नहीं लेते, तो उन्हें कहाँ बैठना चाहिए? जिनको ये पक्का कर लो आज ही, क्योंकि फिर आपको बुरा लग जाता है ना इस बात पर कि हम सोते हैं तो दीदी हमको कहते हैं पीछे बैठो, इधर बैठो, उधर बैठो, तो हर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी से हर्ट हो जाता है। ये बाबा कहते हैं, क्योंकि जब कोई ज्ञान सुना रहा होता है और कोई ज्ञान सुन रहे होते हैं, उनके वाइब्रेशन नींद की तरफ उनको वो मजा नहीं आता है, क्योंकि झुटका वाला आगे बैठा हुआ है। इसलिए पक्का कर लो आज बाबा ने कहा है, जिन जिनको नींद आती है उनकी कुर्सी कहाँ लगेगी? पीछे। और जो कहते हैं हमको तो नींद का, भगवान के घर और नींद इन मुरली में पॉसिबल ही नहीं है। दवाइयों का असर मुरली पर ही क्यों निकलता है? मीठी है ना, मुरली मीठी है, लोरी है ना बाबा की। ये चीजें आज बाबा ने देखो क्या कह दिया। हाँ, वो नहीं पास में बैठने देता, उसको पता है कि कहीं मेरे को नींद आ गई तो सारी बस जाएगी, सारी गाड़ी जाएगी, है ना। उस दिन भी बात कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं करना। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी, बाप के सामने बैठे, ब्रह्मा बाबा के सामने बैठते थे, कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते रहते हैं और क्या देते रहते हैं बाबा को? उबासी। उनको फिर पिछाड़ी में जाके बैठना चाहिए। ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को ले आती है। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, ये छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो वो कल नहीं होगा, मंदिरों आदि का भी नामो निशान नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीजें देखने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो पुरानी चीजों का कितना मूल्य है, वास्तव में कोई चीज का मूल्य है नहीं सिवाय बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर के बाप से वर्षा लेते, इसलिए तो कोटों में कोई कहा जाता। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। और संशय कभी कभी किस बात में आ जाता है, उस टॉपिक को भी बाबा ने आज कहा। बहुत सारे टॉपिक आज जो भी आप चिंतन करना चाहो कर सकते हो। भोग, ब्राह्मणों को किस बात में चिंतन चलते हैं? भोग की जो रिवाज है, भोग कौन लगाते हैं, भोग कहाँ जाता है, भोग का हम जो देते हैं उसका क्या होता है, भोग कौन खाता है, यही खा जाते हैं कि औरों को खिलाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं।
तो बाबा ने कहा किसी भी बात में, यज्ञ की किसी भी व्यवस्था की बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इसमें ज्ञान और योग का कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ भोग क्या है, भगवान के प्रति अपना भाव अर्पण करना कि वो मुझे इतनी पालना दे रहा है, सप्ताह के 7 दिनों में एक दिन मैं भी उसके लिए कुछ करूं, एक दिन मैं भी कुछ करूं। इसलिए सेवा केंद्रों पर माताएं क्या करती है, गुरुवार के दिन, माताएं भाई बहनें सब लोग करते हैं, गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ अपना भंडारे में से निकाल करके बाबा के घरों के लिए लेकर के आते हैं। वो किस लिए लेकर के आते हैं, इसका ना ज्ञान से कोई कनेक्शन है ना हमारा योग से कोई कनेक्शन है, योग कोई अच्छा हो जाएगा, स्पष्ट बोला है बाबा ने। ये सिर्फ क्या है, कृतज्ञता अर्पण करना, अपना भाव बाबा को अर्पण करना। इसलिए बाबा ने कहा इन चीजों से बाकी कनेक्शन नहीं है, और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं, सिर्फ 2 बातें हैं, अल्फ और बे, बादशाही। अल्फ भगवान को कहा जाता है, अंगुली से इशारा भी ऐसे करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो, ये भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था सिर्फ ये बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे आकर के स्थापन करते, सो आकर के समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर के समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़े हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो खुद नरकवासी हुए ना। जो मरेंगे तो कहेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था, ये तो स्वर्ग में गया, परंतु इसका अपने लिए जो घर बना ही नहीं है वहां कोई कैसे जा सकता है। हाँ वहां जाएगा, वो जमीन देख करके आएगा, ये हो सकता है, परंतु वहां रहना पॉसिबल है क्योंकि वहां रात भी होएगी, जानवर भी आएंगे, बारिश भी पड़ेगी, कुछ तो होगा। तो बाबा ने कहा जो दुनिया बनी नहीं वहां पे कोई कैसे जा सकता, परंतु कोई जा नहीं सकता। नाटक जब पूरा होता है तब सभी स्टेज पर आकर के खड़े हो जाते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे ही हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, ये तो सड़ी हुई छीछी खाल है। ये हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती जब कहते हो कि हम नर से नारायण बनते हैं? खुशी क्यों नहीं होती? किसी किसी को होती है पर बहुतों को खुशी नहीं होती ये सोचते समय कि हम तो नारायण बनने वाले, हम तो सुंदर कृष्ण, खूबसूरत कृष्ण बनने वाले हैं। बाबा ने कहा तो खुशी क्यों नहीं होती ये बोलते समय, सोचते समय? जो अपने कर्म निकले ऐसा क्योंकि उसका इतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा। जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता है उसको पेपर की खुशी होती कि टेस्ट हो, पेपर हो, एग्जाम हो मेरा, ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं कि मैंने कितना पढ़ा है। और वहीं दूसरी तरफ बस भगवान मैडम को कुछ हो जाए, सर को कुछ हो जाए, सरकारी कुछ कह दे, कोई मर जाए, कुछ तो हो जाए, पेपर हमारा आगे निकल जाए। इस यात्रा से सब पढ़ने वाले बच्चे निकले हैं, तो ये भी पढ़ाई ऐसे ही है कि बाबा करा देगा, बाबा ने अपना बनाया तो बाबा नारायण तो बनाएगा ही, सतयुग में बाबा लेकर के तो जाएगा ही, हम बाबा के बने ही हैं। ये चीज़ें भी वैसी चीज़ें जैसे उस कमज़ोर स्टूडेंट की चीज़ें होती है, पुरुषार्थ छुड़वाती है। क्यों नहीं होती खुशी कि हम नर से नारायण बनते हैं? इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी तरह से समझो। जो कहते हो
वो करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए, कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि बल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल से बाप को याद करो। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। ये है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही ज्ञान को धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए अपनी कहनी और करनी को एक समान बनाना है। जो कहते हैं वही करना है, दोनों में समानता। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। ये बहुत बड़ी कमाई है। हमको वो दिन याद है कि जब हम लोग ट्रेनिंग पर गए थे, सभी कुमारियां थी, तो एक दिन दादी ने क्लास कराई थी और दादी ने उस क्लास के अंदर ये बोला था कि तुम्हारा जीवन तो महान इसी पक्ष में हो जाता है, तुमको बस रोज एक बात सोचनी है। रोज उन्होंने कहा सिर्फ एक बात और तुम्हारा जीवन महान, हर दिन भाग्य पर भाग्य। और वो एक बात उन्होंने कौन सी बोली जो आज इतने साल के बाद भी याद रहती है, सबको याद रहती है, सब दीदियों को, और वो है कि मैं वो महावाक्य रिपीट करने वाली हूँ जो महावाक्य भगवान ने बोले थे। जो उसके बोल थे वो सेम टू सेम बोल मैं सबको सुनाने वाली हूँ। ये एक चीज मेरी सारी कमाई को बढ़ा देती है, ये एक बात। इसी प्रकार ये तो हो गया सुनाने वाला का बुद्धि कैसी होनी चाहिए। सुनने वालों की बुद्धि कैसी होनी चाहिए कि भगवान स्पेशल परम धाम से सुबह क्लास में आया है, टीचर मुझे पढ़ाने के लिए। तो एकदम टिप टॉप होकर के, साफ सुथरे सुंदर खुशबूदार होकर के टीचर के सामने बैठेंगे, बिना उबासी और बिना झुटका खाए। अगर सिर्फ इस एक बात को जीवन में धारण कर लिया, मुरली की कदर कितनी है। बाकी ये फोन यूट्यूब ये तो सब खेल है, ये तो बहनें भी खुद को बिजी रखने के लिए कर रहे हैं, रिवीजन के लिए तो कार्यक्रम रखा हुआ है, परंतु कदर, वाक्यों की कदर जैसे बहनों को है, टीचर्स को, इतनी कदर किसको हो जानी चाहिए, जिज्ञासुओं को, हम सभी को। तो फिर कमाई कमाई है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना ये बहुत बड़ी कमाई है। कभी भी इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करो। किसी के नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करो। और आज हमें वरदान मिला, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर के आते हैं, वो मुरली सुनाने आ रहा है तो खुद को क्या समझ के आ रहा है, मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ।
संगम युग पर बाप जब सेवाधारी बनकर के आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। कैसी भी परिस्थिति का मतलब पहाड़ है वो या रुई जैसी बात है वो सब परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन किसको सामने लाना है? बाप को सामने लाना है, उसकी छत्र छाया। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में ना आने दो। बातों का पर्दा बीच में ना आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बीच में ना आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। आज अव्यक्त इशारे। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप की स्मृति आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप हो। इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकता। विघ्न सबको आते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में रहने वालों को आते हैं, सेवा केंद्र वालों को नहीं आते। ऐसा नहीं है कि सेवा केंद्र वालों को ही आते हैं, मधुबन वालों को नहीं आते। ऐसा नहीं कि केवल मधुबन वालों को ही आते हैं, ब्रह्मा बाबा को तो कभी आए ही नहीं। विघ्न सदा सबके लिए थे। विघ्न वाली आत्माएं, विघ्न वाली परिस्थितियां सदा थी, सदा हैं और सदा रहेंगी सबके लिए। लेकिन किसी ने उन विघ्नों को वो समझा कि ये मुझे पुश कर रही है, ये मुझे धक्का मार रही है और मुझे उड़ाना सिखा दिया। और किसी का विघ्न आया और वो वहीं रुक गए, मुझे ये क्यों कहा, मेरा ये क्यों किया, मेरा ये क्यों हो गया, और वो विघ्न उनको रोक करके खड़ा हो गया। तो विघ्न आएगा परंतु विघ्न रोकने का काम ना करे, विघ्न मेरे को हाई जंप देने का काम करे। ऐसा आज का अव्यक्त इशारा। अच्छा, ओम शांति।